कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने रैदास के पहले पद को पढ़ा है ना, उनको समझने की कोशिश की और आज हम अपना दूसरा पद पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों देखो, पहले पद में भी जब हम पहले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि किसी भी कवि के पद को समझने के लिए, है ना, उसके सार को ग्रहण करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम उस कवि के बारे में जान सके, उनको, इनके विचारों को जान सके, है ना। व्यक्ति अपने दोहों और साहित्य के माध्यम से ही अपने विचारों को, अपने बातों को पाठकों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो रैदास जी के बारे में भी हमने जाना कि वो एक संत कवि थे। कबीरदास की तरह ही वो मूर्ति पूजा आदि पर विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, तो ये जो उनकी भी जो आराधना थी ना, वो ब्रह्म के प्रति आराधना थी। वो अपने कर्मों से, अपने विचारों से भक्ति करते थे। ठीक है, उनके लिए कुछ भी बाहरी जो आडंबर होता है या जो कर्म कांड जिसको कहते हैं, है ना, कोई भी कर्म कांड पर, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन हाँ, ईश्वर पर, जो जिसको हम कहते हैं ना ब्रह्म, पर ब्रह्म ईश्वर जो निर्गुण है, निराकार है, निराकार है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, वो अपनी भक्ति उस ईश्वर के प्रति कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं दूसरा पद। मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेहलोक हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। दूसरे पद में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है, कि इस पद के माध्यम से रैदास जी हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो क्या अपनी भक्ति का कौन सा रूप बताना चाह रहे हैं। तो इसमें बहुत सुंदर पहले में उन्होंने तुलना की है, अपनी भक्ति को बताया है, और इस पद में अपने भगवान, अपने ईश्वर, परब्रह्म, स्वामी, गोसाइया, कुछ भी कह लो, वो उनकी महत्ता को दर्शा रहे हैं ना, कि उनके जो भगवान हैं वो कितने सर्वशक्तिमान है, उनका क्या गुण है, वो कैसे हैं, क्यों हमारे जो रैदास जी हैं उन भगवान की आराधना कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी लाल तुझ बिनु करऊं करे। ठीक है, लाल अर्थात यहाँ पे स्वामी, स्वामी अर्थात ईश्वर, भगवान। ठीक है, तो जब भी यहाँ ईश्वर और भगवान की बात आएगी, वो किसी पर्टिकुलरली एक भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, राम, कृष्ण, ईश्वर, अल्लाह, खुदा नहीं, वह अपने ईश्वर की बात कर रहे हैं, अपने भगवान की बात कर रहे हैं, जो निराकार है। निराकार वर्ड का अर्थ अच्छे से समझ जाना। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता। ऐसे लाल तुझ बिनु, बिनु माने बिना, ठीक है, करऊं करे, कौन करेगा? जिस तरह से आप हमारा साथ देते हैं, जिस तरह से आप मेरे स्वामी हैं, वैसा स्वामी मेरा कौन हो सकता है। ठीक है, गरीब निवाजू गोसाइया मेरा माथे छत्रु धरे। अब ये क्या है? गरीब निवाजू, गरीब निवाजू मतलब जो दीन दुखियों की रक्षा करता है, दीन दुखियों की रक्षा करता है, सहायता करता है, उनके बारे में सोचता है। निवाजू मतलब हमारे गरीबों के भगवान, जो हमारे बारे में, जो दीन दुखियों के बारे में। क्यों दीन दुखियों के बारे में कह रहे हैं? देखो बच्चों, जो पूरा संसार है ना, हम ऐसा मानते हैं, और ऐसा कहीं ना कहीं सच भी है, कि जिनके पास पैसे होते हैं, शक्ति होती है, लोग क्या करते हैं, उनको ही मानते हैं। उनके लिए बहुत सारी चीजें जो हैं, या कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं होता, पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है। लेकिन ये जो हमारे गरीब निवाजू हैं, वह किसको देखते हैं? वह किसके हैं? वह दीन दुखियों की रक्षा करने वाले, गुस्सैया अर्थात ईश्वर। अगेन स्वामी, इस यहाँ पे जो लाल था उसका मतलब भी ईश्वर है, गुस्सैया इसका मतलब भी ईश्वर या स्वामी है। जो गरीबों की रक्षा करने वाला मेरा स्वामी है, वो कैसे है? माथे छत्रु धरे, उनके मस्तक पे क्या है? मुकुट है ना। उनका गोसैया कैसा है? उनका गोसैया, उनकी जो स्वामी है, वो गरीबों की सहायता करते हैं, दीनों की सहायता करते हैं। अर्थात जिसकी कोई सहायता नहीं करता, उसकी सहायता हमारे कवि के ईश्वर करते हैं। और वो कैसे हैं? उनके मस्तक पर क्या है? उनके मस्तक पर मुकुट है, उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है। जाके छोटी जगत कहू, लागे तय पर तू ही ढरे।
अब इसका क्या मतलब है, जाकी छोटी छोटी मतलब यहाँ क्या होता है, छुआछूत। ठीक है, छुआछूत। जगत अर्थात संसार। जाकी छोटी जगत कौ मैंने करे ला गई। अब जिस छुआछूत को पूरा संसार मानता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इससे हमें रैदास जी के इस एक लाइन से उनके समकालीन या उनके समय में पूरे समाज में जो चल रहा था, इसके पहले भी हम लोगों ने बात करी ना कि जो अगर हम कवि को समझ ले, है ना, उनके विचार को समझ ले, तो उनके दोहों को पढ़ने में बहुत सरलता होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने विचारों की भी अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं। और उनके विचार कहाँ से आते हैं? तो समाज से आते हैं, है ना। जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अर्थात उस समय का समाज जरूर छुआछूत उस समय अपने चरम पर रहा होगा, है ना। तो यहाँ आप दो चीज और छुआछूत से ले सकते हैं। छुआछूत मतलब एक तो जो ऊंच नीच कह सकते हैं, जो जाति को लेकर, है ना, उच्च जाति निम्न जाति ऐसा कहा जाता है, सो कॉल उच्च जाति और निम्न जाति। तो निम्न जाति से जो उच्च जाति के लोग होते हैं या जो मध्यम वर्गीय जाति के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, छुआछूत करते हैं, अर्थात उनके पास नहीं जाते। बहुत सारी चीजें हैं। तब जो उनको अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं ना, एक तरह से वो जो जाति होती है या उस प्रकार के जो लोग होते हैं, उनसे सब लोग क्या करते हैं, दूर रहते हैं। तो जिस जाति छोटी जगत कऊ लागे, जिससे पूरा जो संसार है वो छुआछूत करने लगता है, दाग पर तू ही ढरे। और ऐसे व्यक्ति पर ही आप क्या करते हैं, द्रवित होते हैं। ढरे, द्रवित होना। अब यहाँ द्रवित होना का मतलब उसके लिए आपके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उससे आप, उसके दुख से आप द्रवित होते हैं, तब आपको दुख लगता है, द्रवित होते हैं। ऐसे लोगों पर आप दया करते हैं। कैसे लोगों पर दया करते हैं? जिसको पूरा संसार अछूत मानता है ना, जिसके पास नहीं जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अपने आप में, जो अपने आप को उच्च वर्ग के लोग समझते हैं, वो निम्न वर्ग के लोगों के साथ मेल जोल करके या उनके साथ नहीं चलते। बहुत सारी चीजें हैं। तो हमको इस एक लाइन से उस समय की सामाजिक जो अवस्था रही होगी, समाज की जो व्यवस्था रही होगी, उसका पता चलता है। इसमें एक और लाइन में ऐड करना चाहूंगी बच्चों कि हमारा जो एग्जाम है, जब भी एग्जाम सीबीएसई में तुम क्वेश्चंस भी देखोगे कि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे अभ्यास से न आकर इनसाइड आते हैं, है ना, जिससे पता चलता है कि जो बच्चे की जो सोचने की क्षमता है ना, उसने उस पाठ के सार को कितना ग्रहण किया है। तो एक क्वेश्चन अगर इधर से बने कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, या समाज की कैसी अवस्था का या दशा का पता चलता है, तो ये एक लाइन अपने आप में पूरे आंसर को लिखने में समर्थ है। चलो नेक्स्ट लाइन। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु। नीचहु मतलब जो नीचे व्यक्ति, निम्न व्यक्ति के भी जो लोग हैं, नीच जो लोग हैं, उसको भी क्या करते हैं, ऊंच करते हैं, मतलब उसे भी ऊपर ले जाते हैं। कौन? मेरा गोविंदु। गोविंदु अर्थात यहाँ पे फिर से स्वामी या भगवान हो गए, ठीक है। नीच ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। और किसी से भी, काहू किसी से भी वो नहीं डरते हैं, न डरे, किसी से भी वो नहीं डरते हैं। कौन नहीं डरते हैं? मेरा गोसैया, मेरा ईश्वर, मेरा गोविंद, ठीक है। अर्थात अगर कोई निम्न व्यक्ति भी है, जो निचले जाति का भी है, या जो निचले कह सकते हैं, अगर यहाँ पे फाइनेंशियली भी हम देख सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा मीन्स पैसे वाले नहीं है, ठीक है, उसको भी भगवान क्या करते हैं, समान रूप से देखते हैं। और ऐसे लोगों को तो वो ज्यादा ही द्रवित होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों पर वे तू ही डरे, उस पर ज्यादा द्रवित होते हैं, उस पर ज्यादा दया करते हैं, ठीक है। नामदेव कबीर त्रिलोचनो सधना सैन्य उतरे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस लाइन में उन्होंने कुछ संतों का उदाहरण दिया है, ठीक है। नामदेव कौन थे?
महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे जिन्होंने हिंदी और मराठी दोनों में रचनाएं की हैं। कबीरदास जी को तो हम जानते ही हैं, है ना। कबीरदास जी की जो सोच है या किस तरह से उन्होंने भक्ति मार्ग को, फिर से यहाँ भक्ति मार्ग मतलब पूजा पाठ नहीं है, बार बार उस चीज को अपने दिमाग में एक बार अगर अच्छे से रख लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो कबीरदास जी को हम जानते ही हैं, है ना, ये भी संत कवि थे। उसके बाद त्रिलोचनु, ये भी क्या थे, ये एक वैष्णव संत थे जो कौन थे, नामदेव के गुरु माने जाते हैं। सधना भी कौन थे, एक संत कवि थे, ठीक है। सनु भी कौन थे, वो अपने समय के एक बहुत बड़े संत कवि थे जो कि रामानंद जी के समकालीन माने जाते हैं। तरे मतलब तार देना, मुक्ति दे देना। तो जो नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु, सधना, सनु, इन सबको उनके जो गरीब के जो निवाजू कहे जाते हैं, गरीब निवाजू गोसैया जो हैं, उनके जो स्वामी हैं या उनके जो गोविंद हैं, उन्होंने क्या किया, इन सारे संतों को तरा, है ना। कहते हैं ये सारे संत कहीं ना कहीं से जो जात पात को नहीं मानते थे और वो बड़े निचले तबके से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ईश्वर थे उन्होंने क्या किया, इन सबको अपनाया, इन सबको तार दिया। मतलब ये अपने आप में, ये जो जितने भी कवि हैं, संत कवि हैं, अपने आप में इन्होंने भक्ति की एक नई कहानी लिखी, एक नई परिकाष्ठा लिखी जिसमें भक्त और ईश्वर के बीच कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है और भगवान ने खुले अपने दोनों हाथों से ऐसे लोगों को अपनाया है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने धर्म, जाति पाति, ऊंच नीच इन सबको न देखते हुए अपने हृदय में, अपने आप में, अपने हृदय में भक्ति की भावना जगानी चाहिए और यही भक्ति की भावना हमें उच्च कोटि पर ले जाती है और हमें तरती है, हमें मुक्ति प्रदान करती है। कही रविदास सुनु रे संत हरि जीवते सभय सरे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि कही रविदास, कि रविदास जो रैदास है वो कह रहे हैं, सुनो मतलब सुनो रे संत, जितने सज्जन व्यक्ति हैं सुनो। हरि जीव, जो हरि जी हैं, इनके जो प्रभु हैं हरि जीव ते सभे सरे, इनसे सब कुछ संभव है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो संभव नहीं है। अर्थात हमें अपने अंदर सिर्फ भक्ति लाने की जरूरत है और यही भक्ति हमारी मुक्ति का कारण बनती है, हमें तरती है। तो मनुष्य को अज्ञानता छोड़कर अपने हृदय में ईश्वर की भक्ति जगानी चाहिए। तो ये बहुत ही मुझे लगता है सरल शब्दों में मैंने इसकी व्याख्या की है। अगर कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत होती है किसी शब्द को समझने में, या कोई आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो मुझे कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई हमेशा जारी रखें। धन्यवाद।